भारत के वो कामयाब हो गए। सबसे बड़ी कामयाबी ने क्या मिली कि अमेरिका ने वो दिफाई मुआहदा था उस पर अमल शुरू कर दिया। $428 मिलियन की दिफाई सपोर्ट पैकेज डील हुई। अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं जिन्हें फ़ज़ा में टैंक समझा जाता है और भारी तोपखाने वाले असलहे की मंजूरी दी। और ये जो अपाची हेलीकॉप्टर्स है और जो सपोर्ट सर्विसेज है तकरीबन $192 मिलियन की ये है जो इंडिया के लिए है, इंडियन आर्मी के लिए है, वो अमेरिका जो है वो अप्रूव कर रहा है। हमें आईएमएफ से कर्जा मिल जाए तो हम कहते हैं क्योंकि हम फेवरेट फील्ड मार्शल हैं इसलिए हमें आईएमएफ से कर्जा मिला और ये बहुत बड़ी हमारे लिए बात है। और दूसरी तरफ मार्को रूबियो 23 मई को 4 दिन के दौरे पर जो वज़ीर ख़ारजा है अमेरिका का वो इंडिया जा रहा है, दिल्ली, जयपुर, कलकत्ता और आगरा। वहाँ इनके पहले तो दिफाई मामलात को डील जो $489 मिलियन की, जिसमें अपाची हेलीकॉप्टर्स हाउस वो त्यारा शिकन हथियार दिए गए जो पाकिस्तान की तरफ से मना किया गया था। अब हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है कि इंडियंस को ये असला देते रहेंगे। मिसाल के तौर पे 2016 में मेजर डिफेंस पार्टनर डेजिग्नेट किया था। ये इस तरह का स्टेटस कोई भी एंजॉय नहीं करता। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रेड एक्सेस, दिस दैट। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक व्यू है अमेरिका का कि हिंदुस्तान इज अ की प्लेयर इन द इंडियन ओशन। उनके बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकता है। और मार्को रूबियो ने कहा ये हमारे सबसे अहम और इत्तेहादी पार्टनर है। मतलब ये जो ऐलान था कि क्वाड ममालिक के साथ जो मीटिंग्स होंगी वो भी शुरू होंगी, उसमें हिंदुस्तान सबसे बड़ा पार्टनर किस लिए है, क्वाड किसके लिए बना था? चीन को काउंटर करने के लिए। इसके इंडियंस ने $20 अरब प्लस की चीजें खरीदी हैं इंडिया अमेरिका से, $20 अरब प्लस। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। रामपाल राव 45 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत ने यूएसए के साथ $428 मिलियन की डील की थी जिसे यूएस ने अप्रूवल दे दी है, जिसमें $230 मिलियन की अल्ट्रा लाइट तोपें हैं और उसमें रिपेयर भी है, टेक्निकल असिस्टेंस भी मिलेगा साथ में और स्पेयर पार्ट्स भी मिलेंगे। और एक $198 मिलियन की अपाचे हेलीकॉप्टर की डील है जिसे देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत अब ये बॉर्डर पे लगाएगा पाकिस्तान के और चाइना के। और दूसरी तरफ यूएसए के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत आ रहे हैं 4 दिन के दौरे क्वाड मीटिंग के लिए, जिसे देख पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है कि यूएसए का विदेश मंत्री 4 दिन के दौरे पे किसी भी देश में नहीं जाता मगर भारत में जा रहा है और भारत के साथ यूएसए अपने मजबूत रिश्ते कर रहा है। तो पाकिस्तान सोच रहा था कि भारत और यूएसए की नहीं बन पा रही तो पाकिस्तान यूएसए का फायदा उठाएगा और ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल की तारीफ करता रहेगा, मगर पासा उल्टा पड़ गया और अमेरिका भारत को नहीं छोड़ सकता। अमेरिका को भारत की जरूरत रहेगी हमेशा इंडियन ओशन में। तो भारत के साथ मजबूत रिश्ते होते देख और भारत की $428 मिलियन की डील देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो हैं उनका दौरा इंडिया तैयार है और बड़े पैमाने के ऊपर वो बड़े लेवल पे जाके मुलाकातें करेंगे 3-4 शहरों में 4 दिन का दौरा। That's very unprecedented by the way. I have not heard about this के अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 4 दिन जाके रहेंगे। अब इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट एक और आई है और वो ये आई है कि अमेरिका ने 428 मिलियन के अपाची जो सस्टेनमेंट सपोर्ट है इंडिया के लिए उसका ऐलान किया। लेट मी शो यू दैट ओरिजिनल वो जो है उसकी प्रेस रिलीज टाइप। अगर आप ये देखें तो इसमें बड़ी क्लैरिटी है कि अमेरिकन क्या चाहते हैं। अमेरिकन जारी बात है ये चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ अपना जो एक ताल्लुक है और वो ताल्लुक इस शक्ल में है कि उनको दे रियली वांट टू अंडरस्टैंड, दे रियली वांट टू कीप इन लूप कि इंडिया इज़ अ बायर। इंडिया क्या है? बायर है। इंडिया खरीदेगा, वेपन्स खरीदेगा। इंडिया खरीदना चाहता है वेपन्स। आप वो जैसे आप कहते हैं ना, यू जस्ट कैन नॉट से कि जी इंडिया इज़ अ कंट्री जो नहीं हो जाएगा। आप देखें कि ये जो अपाची हेलीकॉप्टर्स है इसके हवाले से आप देखें कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि हम पॉसिबल मिलिट्री जो सेल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो करने जा रहे हैं और जो सपोर्ट सर्विसेज है तकरीबन $192 मिलियन की ये है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिक्वेस्टेड टू बाय AH-64A अपाची सस्टेनमेंट सपोर्ट सर्विसेज जो गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट वो भी देगी। तो वो जो इंजीनियरिंग, टेक्निकल, लॉजिस्टिक सपोर्ट की बातें जो हैं वो इस प्रेस रिलीज के अंदर वो की गई हैं। अच्छा, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है। अब जैसे ही जाएंगे, क्या नाम है उनका, हमारे रूबियो साहब वहाँ पे, तो वो कहेंगे देखें हमारा ताल्लुक इतना इंपॉर्टेंट है, हमने आपके लिए आने से पहले ये ऐलान कर दिया।
ठीक है जी। और इसका जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर है वो बोइंग कंपनी है जो कि वर्जीनिया के अंदर है, आर्लिंगटन के अंदर, और लॉकहीड मार्टिन है जो कि ऑरलैंडो फ्लोरिडा के अंदर है। तो ये वो बेसिकली समझते हैं कि दैट्स हाउ वी नीड टू मूव ऑन विद इंडिया। हम इंडिया को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, इंडिया को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और दी है माजी में, बट नाउ हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को भी मिलिटरीली अपग्रेड करने का वक्त आ चुका हुआ है। यहाँ पे फिर इंडियंस क्या करते हैं, दे इंडियन स्टेप बैक। वो कहते हैं नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते। आपने अगर देखा हो, अभी थोड़े दिन पहले इटली के डिफेंस मिनिस्टर इंडिया आए हुए थे, थोड़े दिन, जस्ट फ्यू वीक्स अगो। तो उन्होंने क्या कहा, राजनाथ सिंह साहब ने, उन्होंने कहा यार आप सब कुछ करें लेकिन आप प्लीज पाकिस्तान को आपने कुछ नहीं देना, कोई डिफेंस इक्विपमेंट नहीं देना। नो, इंडिया ये क्लॉज डलवाता है, ये क्लॉज डलवाता है कि भाई सॉरी आप ये काम हमारे साथ नहीं करेंगे। अमेरिकन का मॉडल आप अगर तुर्की से चेक करें तो वो क्या है कि इन केस अगर तुर्की और अमेरिका की पार्टनरशिप है तो उसमें तुर्की को वो कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें अगर ये हेलीकॉप्टर बनाया, इसमें इंजन हमारे हैं, तो देयर इज अ थर्ड पार्टी वैलिडेशन। आपको याद होगा कि व्हेन वी वांटेड टू गेट द मिलिट्री, आई थिंक वी वांटेड टू गेट सम हेलीकॉप्टर्स, तो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की तुर्की को, तुर्की ने कहा ठीक है हम देने को तैयार हैं। तुर्की ने जब अमेरिका से पूछा, अमेरिकन सेड नो, आप पाकिस्तान को ये नहीं दे सकते। इसमें हम वी आर ऑफ द व्यू कि कहीं ना कहीं पे चीज़ें जो हैं वो ये इस तरह की होंगी कि इंडियंस को ये असला देते रहेंगे। मिसाल के तौर पे 2016 में मेजर डिफेंस पार्टनर डेजिग्नेट किया था, ये इस तरह का स्टेटस कोई भी एंजॉय नहीं करता। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रेड एक्सेस, दिस दैट। फिर 2018 में इंडिया ने स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन STA1 हासिल किया था। दिस इज बेसिकली अ लाइसेंस फ्री एक्सेस जो कि डुअल यूज एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज के लिए। डुअल यूज से मुराद ये है कि वो सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पसेस दोनों के लिए वो करते हैं। देन आप आते हैं जी, आपके फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स आते हैं, लेमो, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फिर कॉमकासा है, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जो इंडिया का और इनका आपस में है, अमेरिकन का है। ये इतने बड़े एग्रीमेंट्स हैं। फिर बीका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इंडियंस ने $20 अरब प्लस की चीजें खरीदी हैं इंडिया अमेरिका से, $20 अरब प्लस। तो पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए कि भारत किसी से भी हथियार खरीदता है तो भारत डॉलर उसके मुंह पे मारता है तो हथियार खरीदता है। पाकिस्तान की तरह नहीं, $1 बिलियन भीख मांगता है, फिर पाकिस्तान को हथियार भी भीख पे चाहिए। तो पाकिस्तान को भी पता होना चाहिए कि भारत का डिफेंस बजट $92 बिलियन है और पाकिस्तान का पूरे देश का बजट $70 बिलियन होता है। तो पाकिस्तान बराबरी नहीं कर सकता भारत की, और पाकिस्तान भारत की बराबरी करते करते बर्बाद हो जाएगा, तो पहले ही बर्बाद हो रखा है पाकिस्तान। तो भारत और अमेरिका की $428 मिलियन की डील देख पाकिस्तान के हाथ पांव फूले हुए हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।